इनका जन्म यमुना जी गंगा के व्यास बीच में हुआ है। कृष्ण द्वापायन व्यास जी का जन्म हुआ है, विष्णु का अवतार। इन्होंने यहाँ बैठ करके ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण लिखे। जैसे कि 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, वैसे ही एक जिला जालौन भी है। जालौन को ओडीओपी में हैंडमेड पेपर के लिए लिया गया है और रिसेंटली उसको जीआई टैग, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, दिया गया है। बुंदेलखंड की चितेरी कला का जो इतिहास हम लोगों को मिलता है, 450 साल पुरानी जो है, यहाँ के जो चितेरे होते थे वो भित्ति चित्रों पे ये काम करते थे। जो भी मांगलिक उत्सव होते थे तो वो घर के बाहर पे ये चित्र बनाते थे। समय और पिछड़े वर्ग की गरीबी की वजह से ये कला जो है विलुप्त हो गई है। इसको पुनः प्रयास जो है माननीय जिलाधिकारी जी ने यहाँ पे किया है। बुंदेलखंड की धरती, जहाँ इतिहास की गूंज है, संघर्ष की पहचान है और अब विकास की रफ्तार भी तेज हो रही है। इस धरती पर एक जिला है जालौन, जहां विकास अब सिर्फ वादों में नहीं बल्कि सड़कों पर दौड़ता दिखाई देता है। जालौन की रफ्तार यहां बसे कालपी शहर से ही दिखाई देने लगती है। कानपुर से जब आप जालौन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो कानपुर झांसी हाईवे पर बसा कालपी इतिहास की गवाही देता है। यह है ऐतिहासिक नगरी कालपी। यहां मान्यता है कि यहीं महर्षि वेद व्यास ने वेदों की रचना की। यह वो धरती है जहां आस्था, ज्ञान और परंपरा की जड़ें सदियों पुरानी हैं। लेकिन अब समय के साथ कालपी विकास की नई रफ्तार पकड़ चुका है। यहां यमुना पे बना तटबंध, रेलवे ओवरब्रिज न सिर्फ लोगों की जिंदगियों को आसान बना रहा है बल्कि शहर से भी इन सबको जोड़ रहा है। कहते हैं यही कहीं उन शब्दों की गूंज है जिनसे वेदों की रचना हुई। महर्षि वेद व्यास की तपोस्थली आज आस्था के साथ साथ विकास का भी प्रतीक बन चुकी है। करीब 10 लाख की लागत से हुआ सुंदरीकरण, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ आधुनिक सुविधाएं और सुकून से बैठने के लिए नया हॉल। आस्था अब यहाँ भी और ज्यादा सुलभ हो गई है। इनका जन्म व्यास गंगा यमुना के बीच में हुआ है। कृष्ण द्वापायन विष्णु का अवतार। ये वसु नाम के राजा थे, सत्यवती कालीन निषाद थे। इन्होंने यहाँ बैठ करके ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण लिखे। कुरुक्षेत्र में महाभारत इनके पुत्रों को हो रहा था। ये विष्णु का अवतार है। योगी के द्वारा 1 करोड़ 15 लाख रुपए आया है। व्यास भवन बना हुआ, पीछे काम हो रहा है। कालपी का कागज कभी सिर्फ एक उत्पाद था, आज वही कागज यहां की पहचान भी गढ़ रहा है। कालपी की यह कागज फैक्ट्री स्थानीय स्तर पर उद्योग को और मजबूत कर रही है। यहां तैयार होने वाला कागज अब सिर्फ बाजारों तक सीमित नहीं बल्कि कला और संस्कृति का माध्यम भी बन रहा है। पूरी तरह वेस्ट मटेरियल से तैयार होने वाला ये कागज हैंडमेड है, यानी इसे हाथ से बनाया जाता है और ये पर्यावरण के लिए भी बेहद फायदेमंद है। जालौन जिले में यमुना किनारे स्थित कालपी का हाथ से बना कागज ऐतिहासिक और प्रसिद्ध शिल्प है। लगभग 200 से 300 साल पुराने इस उद्योग में कपड़े की कतरन और वेस्ट का इस्तेमाल कर हाथ से यहां कागज बनाया जाता है। अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक प्रोडक्ट को ओडीओपी के तहत पहचान मिली है, वैसे ही जालौन में कालपी का यह कागज ओडीओपी में चुना गया है। कालपी में जो हैंडमेड पेपर है उसको ओडीओपी जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत इसको लिया गया है। जैसे कि 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, वैसे ही एक जिला जालौन भी है। जालौन को ओडीओपी में हैंडमेड पेपर के लिए लिया गया है और रिसेंटली उसको जीआई टैग, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, दिया गया है। तो ये पेपर जो है आपके कपड़े से बनाया जाता है, ये वाला पेपर। और जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे हमारे
जो पेपर है वो फाइल कवर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो पेपर है ये किसी पल्प या लकड़ी से बनाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा आपके कोई रिसाइकिल्ड चीज़ों का बना होता है। ये हमारा कागज़ का काम कम से कम 150 साल पुराना है। इसको पहले हम लोग हाथ और पैर से इसकी लुगदी बना के इस काम को करते थे। इसमें धीरे धीरे जैसे काम बढ़ाइए तो फिर ये मशीनों में आया। अब मशीनों के द्वारा ये हैंडमेड पेपर बनाया जा रहा है। कालपी के कागज की असली खूबसूरती यहीं से शुरू होती है, जब यही कागज रंगों से मिलकर बुंदेलखंड की आत्मा को उकेरने लगता है। बुंदेलखंड की पारंपरिक चितेरी कला अब कालपी के कागज पर नई पहचान पा रही है। हर रेखा, हर रंग यहाँ की मिट्टी, परंपरा और लोक जीवन की कहानी कहता है। और जब यही कला आकार लेती है तो बनती है बुंदेलखंड की पहचान, ये मुखौटा। कालपी के इस कागज से बने मुखौटे सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक जीविका का जरिया भी है। यहाँ कलाकार अपनी परंपरा को सहेजते हुए उसे नए बाजार से जोड़ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि ये कला सिर्फ सिमट नहीं रही बल्कि आगे भी बढ़ रही है। प्रशासन की मदद से नई पीढ़ी को भी ये हुनर सिखाया जा रहा है। हमारे यहाँ का एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हैंडमेड पेपर आता है और उस हैंडमेड पेपर के पल्प से हम लोग यहाँ की बहुत ही प्राचीन कला, मुखौटा कला को बनाने का, सिखाने का काम करते हैं। यहाँ पे जो बुंदेलखंड की जो चितेरी कला है जो 450 साल पुरानी है, उसको भी हम लोग जो है यहाँ पे सिखाने का निःशुल्क जो है काम करते हैं। माननीय जिलाधिकारी के प्रयास से इस टाउन हॉल परिसर में एक हैंडमेड पेपर कन्वर्जन का लोकार्पण किया गया है और उन सभी बच्चों को हम लोग जो है निःशुल्क जो है आर्ट का मटेरियल सामग्री देकर उनको सिखाने का 6 महीने का कोर्स करा के उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं। रोहित विनायक जैसे कलाकार अब बच्चों को ये पारंपरिक कला सिखा रहे हैं ताकि ये विरासत आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत हो सके। यानी अब जालौन समृद्ध और तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक जिला बन रहा है। जैसे ही हम उरई शहर में प्रवेश करते हैं, विकास का एक और चेहरा हमारे सामने आता है। 7 करोड़ से बना यहाँ ड्रग वेयर हाउस अब पूरे जिले में दवाओं की सप्लाई को आसान बना रहा है। स्वास्थ्य जो कभी चिंता का यहाँ विषय हुआ करता था, अब भरोसे की पहचान बन रहा है। मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का क्रिटिकल केयर सेंटर, सीटी स्कैन, डायलिसिस यूनिट और निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज, जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और आधुनिक सुविधाएं, ये सब मिलकर जालौन को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक पार्क या तालाब नहीं है, ये शहर की सांसें हैं जो अब और भी सजीव हो चुकी हैं। करीब 3.5 करोड़ में बना अमृत पार्क, महिला तालाब का सुंदरीकरण और बेहतर शहरी ढांचा, उरई अब रहने के लिए एक बेहतर शहर भी बन रहा है। उरई में हजारों लोगों को रोजगार देता ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया से सरकार अपने तरीके से विकसित भी करा रही है। यहाँ हजारों नए छोटे बड़े उद्योग भी लग रहे हैं। करीब 922 करोड़ की लागत से इस एरिया को डेवलप किया जा रहा है, जिससे यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिल सके और उनकी जिंदगी खुशहाल हो सके। जालौन जो है वो बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, अच्छे शैक्षणिक संस्थान है। अभी केंद्रीय विद्यालय भी यहाँ जालौन में खुल गया है। हम लोगों ने अभी 1600 एकड़ भूमि जो है औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए उसके लिए अधिग्रहित की है। साथ ही जो हमारा कालपी का औद्योगिक क्षेत्र है, कागज का, इसके अलावा कोच का औद्योगिक क्षेत्र है तथा उरई का, यहाँ पर भी बहुत बड़े उद्योग धंधे मटर के क्षेत्र से लेकर के कोल्ड स्टोरेज से लेकर के अन्य परियोजनाएं भी स्थापित होकर के काम कर रही हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस के बन जाने के बाद से दिल्ली से और अन्य स्थानों से इसकी कनेक्टिविटी बहुत आसान हुई है। इसके अलावा उरई से जालौन, जालौन से माधवगढ़, बंगरा, कोच से एट, बंगरा, भीखेपुर और नदी गांव से लेकर के भिंड तक को जोड़ने वाले
उरई औरैया जोड़ने वाला मार्ग, ये सब 4 लेन बने हुए हैं। तो जहाँ घंटों लगते थे, 2.5 घंटा लगता, 3 घंटा लगता है, अब किसी भी स्थान पर 45 मिनट से कम समय में हम आसानी से पहुँच सकते हैं। इसी के साथ जहां कभी कागजों के ढेर में फैसले दब जाते थे, आज वही व्यवस्था डिजिटल होकर पारदर्शी बन रही है। 13.5 करोड़ से बना यहां नया तहसील भवन, पेपरलेस मिनी सचिवालय, बेहतर रिकॉर्ड मैनेजमेंट और सुविधाएं, यानी अब प्रशासन भी आधुनिक हो चुका है। इसी मिनी सचिवालय से जिले की 413 गौशालाओं में रहने वाले करीब 40,000 गौवंशों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। बड़े शहरों से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए अच्छी कनेक्टिविटी, शहर के अंदर बेहतर सुंदरीकरण। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से यहाँ के आसपास के गांवों में बढ़ता रोजगार, बेहतर होती शहरी सुविधाएं, लोगों का सशक्त होना और कला को नई पहचान मिलना। ये है उत्तर प्रदेश का एक बदलता हुआ जिला जालौन। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।